ब्रो, अगर तेरे पसंद की औरत हर वो काम करती है जो तुझे नहीं पसंद, तो इससे एक बात तो जाहिर हो जाती है कि बेशक वो तेरे पसंद की औरत है, लेकिन तू उसके पसंद का मर्द नहीं। ओके, वेलकम बैक टू अनदर स्टोरी टेलिंग गाइस। माय नेम इज जितेंद्र कुमार, आई एम गुड बॉय विद बैड एटीट्यूड। आप सबको, आपकी फैमिली को मेरी तरफ से हैप्पी न्यू ईयर। वैसे वीडियो शूट नहीं करने वाला था आज, मैंने सोचा 2025 में भी यही किया था, नई साल के दिन सो ही रहा था तो सोचा आज आप लोगों से मुखातिब हो जाऊं। कल ये वीडियो डल जाएगा, उसके बाद में टॉपिक्स पे टॉपिक आएंगे, और जो भी, अगर आप जिस भी टॉपिक पे वीडियो बनवाना चाहते हो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बता देना। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों मैं वीडियो ज़रूर बना के दे दूंगा। आज मैं फिलहाल आप लोगों के साथ जो स्टोरी टेलिंग शेयर करने वाला हूँ वो है 31 दिसंबर, कल। यानी कि मुझसे किसी ने एक सवाल किया था कि भाई, मतलब जानकारी था मेरी गर्लफ्रेंड के साथ मेरा 3 साल का रिलेशन था। 1 साल से हम लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में थे, वो अगले दूसरे शहर में चली गई, और 10 महीने से वो मेरे को चीट कर रही थी। सिर्फ 2 महीने ही वो मेरे साथ लॉयल रही अदर शहर में जाके। 10 महीने से वो मेरे को चीट कर रही थी। जब हमारी अभी रिसेंटली बात हुई हफ्ते भर पहले, तो उसने कहा यस, मैं 10 महीने से चीट कर रही थी, और वो रिलेशन वहाँ पे टूट गया, ब्रेक डाउन हो गया। तो मतलब ऐसा क्यों? और वो हर 1.5-2 महीने से मिलने भी आती थी मेरे से, उसके बावजूद भी वो चीट कर गई। मतलब ऐसा क्यों होता है, समझ नहीं आया मेरे को। मेरे से पॉडकास्ट में भी किसी ने ये सवाल किया था कि एक लड़की किस तरीके से वफादार रह सकती है। मतलब उसकी मर्जी है, रहेगी तो रहेगी, नहीं तो नहीं रहेगी। क्योंकि अगर तुम इंटरनेट की अगर थोड़ी बहुत भी जानकारी रखते हो तो काफ़ी सारी इस तरह की न्यूज़ वायरल होती रहती है कि एक फुटबॉलर था, बहुत ही बेस्ट फुटबॉलर था, मतलब वो अपनी बीवी की, मतलब बहुत ज़्यादा परफेक्ट था वो। दैट्स वाई कि उसकी वाइफ ने उससे डिवोर्स ले लिया। अब पता नहीं फेक है या रियल है, लेकिन एक ही कैसा ऐसा भी हुआ था जिसके अंदर लड़की ने डिवोर्स लिया था, कहते हुए कि यार ये बहुत परफेक्ट है, ये मतलब ये मेरी फैमिली की रिस्पेक्ट करता है, मेरी रिस्पेक्ट करता है, मेरी हर ज़रूरत है फुलफिल कर रहा है, दैट्स वाई कि मैं डिवोर्स लेना चाहती हूँ। तो यार किरदार के ऊपर बात आती है ना, कैरेक्टर आपको लॉयल रहने पे मजबूर करता है, और बाकी कोई सी चीज़ नहीं कर सकती। अगर आपके अंदर वो किरदार के अंदर है धोखा देना, तो आप दोगे ही दोगे। और मेरे ख्याल से विमन जो होती है वो प्रैक्टिकली लव के अंदर ज़्यादा बिलीव करती है, अकॉर्डिंग टू फीलिंग्स का। मतलब लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप के अंदर यह है कि अगर उसकी मान ले तबीयत ख़राब हो गई और तू इस शहर के अंदर है, उसने तेरे को कॉल कर दिया, तो तू फ़ोन पे बोलेगा कि तुम्हारी तबीयत ख़राब हो गई, परेशान हो जाएगा, मतलब रिक्वेस्ट कुछ भी XYZ हो सकता है, उसको बहुत प्यार से पोलाइटली पैम्पर करे, तुम अपना ध्यान रखो, केयर करे, जो भी कर सकता है तू कर रहा है। लेकिन अगर उसी शहर के अंदर किसी चूतिया ने उसको पैरासीटामोल दे दी जिससे उसकी तबीयत थोड़ी भी ठीक हो गई, वो प्यार कर बैठेगी। दैट्स वाई वो प्रैक्टिकली लव के अंदर ज़्यादा बिलीव करती है। एक लड़की जो 4 व्हीलर से जा रही है, उसकी 4 व्हीलर ख़राब हो गई, अगर किसी ने आके उसकी 4 व्हीलर ठीक कर दी तो उससे प्यार कर बैठेगी, बट ये चीज़ वो भूल जाएगी कि उसको गाड़ी किसने दिलाई है। ये सुना था, ये थॉट्स मेरे को अच्छा लगा था। तो दैट्स वाई कि वो प्रैक्टिकली लव के अंदर ज़्यादा बिलीव करती है। और काफ़ी लोग जो मेरे पास आते हैं, सॉरी मैसेज आते हैं उनके, वो कहते हैं कि यार 5 साल का रिलेशन था, 7 साल का यूं टूट गया यार। मतलब इतने जल्दी बदल गई वो लड़की, 7 दिन के अंदर मूव ऑन कर गई, 2 दिन के अंदर मूव ऑन कर गई, नेक्स्ट डे वो किसी और लौंडे के साथ स्टोरी डाल रही थी। मोस्ट ऑफ द आज के रिलेशन में ये होता है, बट गलती यही तो होती है ना। अगर तुम किसी लड़की के साथ रिलेशनशिप में हो तो तुम ये देखते हो 5 साल हो गए, 7 साल हो गए, 2 साल हो गए, तो मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं जो बहुत सारी चीज़ें हो गई, अब तो लॉयल है, अब तो ये मेरी केयर करती है। डजंट मैटर यार, रिलेशनशिप में वक्त मैटर ही नहीं करता कि आपने कितने साल दिए। रिलेशनशिप में उस टाइम के अंदर तुम एक दूसरे को लेकर फील क्या कर रहे हो, वो बहुत ज़रूरी होता है। अगर एक 5 साल 7 साल के रिलेशन के अंदर अगर वो टूटता है किसी लड़के से या लड़की से तुम्हारा रिश्ता, तो उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही वजह होती है, वो होता है धोखा। धोखे के बिना कोई रिलेशन नहीं टूट सकता। अगर वो 2 साल का भी हो गया है तो वो धोखे से टूटता है। बट एंड ऑफ द मोरल तुम्हारे गणित समझ में क्या आती है कि यार मिसअंडरस्टैंडिंग थी। नहीं, 2 साल का, 5 साल का या 7 साल का या 1 साल का, 1 साल तो खैर यूं निकल जाता है, 2 साल का रिश्ता अगर तुम्हारा टूट रहा है कम से कम, तो मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से नहीं, वो धोखे की वजह से टूट रहा है। क्योंकि 2 साल के अंदर, 3 साल के अंदर या 4 साल के अंदर लड़का लड़की आपके बारे में इतना तो जान जाता है कि तुम कहना क्या चाहते हो, तुम्हें किस बात से हर्ट हो रहा है, तुम किस बात पे गुस्सा कर रहे हो, तुम्हारे अंदर क्या चल रहा है। तुम बाहर जो प्रिटेंड कर रहे हो ना, खुश हूं, नहीं, उसे पता है। उसे पता है कि तुम्हारी आज फैमिली से लड़ाई हुई है, उसे पता है कि आज तुम्हारा दोस्तों ने दिमाग खराब कर दिया है, उसे सारी चीजें पता है। उसके बावजूद वो रिलेशन चलता रहता है। क्यों?
क्योंकि लड़की चलाना चाहती है, लड़का चलाना चाहता है। वो तुम्हें या वो तुम्हें, लड़का या लड़की, वो बात नहीं बताएगा जो चोरी छुपे किसी और से बात कर रहा है। क्यों? क्योंकि तुम्हें बता देगा तो तुम्हें पता चल जाएगा इसका कहीं और चल रहा है। तुम इतना ज्यादा हर्ट नहीं होगे और तुम्हें गुस्सा आएगा। तो वो चीजें वो ऑलवेज ऑलवेज छुपाएगी, चाहे वो बैकअप प्लान मान लो या उसका फ्यूचर प्लान मान लो, तुमसे छुपाएगी। और एक वक्त पे जाके जब वो रिलेशन तोड़ेगी तो वो ये कभी भी कह के नहीं तोड़ेगी कि वो सिक्योर है, दूसरा रिलेशन है। वो ऑलवेज तुम्हें उस डाउनफॉल तक लेके जाएगी, डेप्थ तक, जहां पे कभी तुमने जिंदगी के अंदर गुस्सा नहीं किया, तुम गुस्सा करने लगोगे। तुमने कभी जिंदगी में गाली नहीं बकी, रिलेशन के अंदर तुम बकोगे। तुमने कभी चिल्ला के बात नहीं की, तुम चिल्ला के बात करोगे। तुमने कभी तू तड़ाके पे नहीं आए, तुम आ जाओगे। फिर इस तरह के स्टेटस लगेंगे कि मर्द वो है जो गुस्से में भी लिहाज ना भूले। ट्रू, नहीं भूलना चाहिए। बट जब 2 साल का रिश्ता, 5 साल का रिश्ता जब एकदम न्यूट्रल चल रहा होता है, वो तुम्हारी हर फिक्र कर रही होती है, तुम्हारे खामोशी के पीछे की वजह जान जाती है, फिर वो बोलती है अरे चिल्ला क्यों रहे हो, चूतिया हो गए हो क्या? फिर गुस्सा आता है। पसंदीदा औरत के पास वो ताकत होती है कि तुम्हारे गुस्से को यूं भुला देती हो। लेकिन अगर तुम्हें गुस्सा ही उसी चीज पे आ रहा है कि ये क्यों बदल रही है, कैसे बदल रही है, ऑब्वियसली यार धोखा है। वहां मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं है, वहां एक इंसान गिव अप कर चुका है, कहीं और जा चुका है वो। दैट्स वाई वो धोखे की वजह से रिश्ता टूटेगा ही टूटेगा। आजकल की जनरेशन के अंदर ये हो गया है, जो मोस्ट ऑफ द केस के अंदर कहता ना कि सेकंड डे किसी और के साथ, थर्ड डे किसी और के साथ, 2 साल का रिश्ता था, 3 साल का रिश्ता था। वो यही तो है कि तुम साथ में ही थे, तुम पास में कभी थे ही नहीं, तुमने एक दूसरे को कभी फील किया ही नहीं। आज अगर किसी भी रेस्टोरेंट के अंदर खाना खाने जाते हैं तो सच बता रहा हूं, उस खाने के ऊपर वो आधे घंटे बात कर लेते हैं, फकिंग सो टेस्टी डिलीशियस फूड। बट खाते हुए देखकर जो एक दूसरे को देखते हैं ना, जो हर एक छोटी से छोटी चीजें नजर आने लग जाती है भाई, दिखता है, फेस पे दिखता है, लिटरली फील जो करती हो खाते वक्त। वो कहीं ना, आज की डेट के अंदर एक लड़का और लड़की, आज की डेट वाले, वो आधे घंटे तक चुपचाप नहीं बैठ सकते एक दूसरे के साथ, वो एक दूसरे को देख नहीं सकते, उनको बातें करनी ही करनी है। अगर तुम्हें क्रिकेट पसंद है और तुम्हें एक ऐसी लड़की मिल जाती है जिसे भी क्रिकेट की नॉलेज अच्छी है, उसे भी पसंद है, तो तुम वाइब अच्छी मैच हो गई, भाई प्यार हो गया है, वो मेरी तरह है यार, शी इज कूल मैन। तुम दोस्तों के बताओगे, कुछ भी तुमने क्रिकेट देख लिया, वर्ल्ड कप देख लिया, तो तुम दोनों एक दूसरे से बातें शेयर करोगे, जो कि अच्छी बात है, वाइब मैच होनी चाहिए। बट यहां तो कहीं ना कहीं सौदेबाजी हो रही है ना। अगर तुमसे कोई पूछे कि तुम उससे प्यार क्यों करते हो, उसे क्रिकेट देखना पसंद है, उसे मूवीज पसंद है, उसे नॉवेल्स पढ़ना पसंद है, वो मेरे टाइप की है, वो मेरी तरह वेब सीरीज देख लेती है। बट एक लड़की जिसे कुछ भी पसंद नहीं है जो तुम्हें पसंद है, बट उसे कुछ भी पसंद नहीं है, वो बिल्कुल अपोजिट है, दैट्स कॉल्ड लव। कि तुम्हारे पास बताने के लिए है ही नहीं कि तुम इससे प्यार क्यों करते हो, बोले पता नहीं, सच में पता नहीं। सौदेबाजी हो ही नहीं सकती ना वहां क्या बताओगे, कैसे प्यार करता हूं? प्यार की डेफिनेशन ही यह है कि उसकी कोई डेफिनेशन नहीं है। अगर कोई भी लड़का किसी लड़की को यह नहीं बता पाता कि वो उससे प्यार क्यों करता है, ट्रस्ट मी, वो प्यार करता है। आज मैं 100 एग्जाम्पल देके बता सकता हूं कि अगर मेरे से कोई लड़की पूछे कि वाई डू यू लव मी, 2 दिन तक कंटिन्यू बता सकता हूं मैं इतने सारे थॉट्स। क्यों? क्योंकि मैं प्यार नहीं करता उससे। दैट्स वाई कि मेरे पास बहुत सारी चीजें हैं बताने के लिए। अगर मैं किसी से प्यार करता हूं, मैं खामोश हो जाऊंगा, मैं चुप हो जाऊंगा, क्योंकि मर्द एहसास को फील करता है, औरत प्रैक्टिकल वाली भाषा समझती है। अगर वो बालों को अपने हेड को वॉश कर ले किसी शैम्पू से, उसके बाल सिल्की हो जाएं, हवा चले और हल्के हल्के उसके बाल पीछे जाए तो उसे मजा आता है। लेकिन अगर वही हवा एकदम से ज्यादा तेज चलने लग जाए, उसके बाल बिखेर दे, उसके चेहरे पे आ जाए, तो वो बालों से और हवा से दोनों से इरिटेट हो जाती है। दैट्स वाई कि तुम्हारे साथ होती है ये चीजें। तुम्हें लगता है कि 5 साल का रिश्ता था, 5 साल का रिश्ता ठीक है, कितना जानते हो उसको, कितना जानते हो? चलो ठीक है, तुम जानते हो, एज अ बॉय एज अ गर्ल तुम सामने वाले को जानते हो, सामने वाला कितना जानता है तुम्हें? 1 साल के अंदर तुम्हारे खामोशी के पीछे की वजह नहीं देख पा रहा वो इंसान, और तुम्हें लगता है कि वो तुमसे बेइंतहा मोहब्बत करता है। अबे जब लड़की मोहब्बत के अंदर होती है तो वो लड़के की परछाई तक पे अपना हक समझती है कि नहीं, इसकी परछाई पे भी मेरे हक है।
वो लड़की जो प्यार करती है उसके सारे दोस्तों से हेट करने लग जाती है कि मेरे हिस्से का टाइम क्यों उनके पास। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा है इस मूवी को देखने में, इस सीरीज को देखने में, या ये बुक पढ़ने में, या ये काम करने में, वो इंटरेस्ट लेने लग जाती है, ढाल लेती है वो खुद को। औरत के पास ये ताकत होती है कि वो ढाल लेती है महबूब को, वो मतलब सब कुछ बना देती है, राजा बना देती है उसको। इसलिए मैं अक्सर ये बात कहता हूं कि चीटिंग लड़का या लड़की कोई भी कर सकता है, बट मोस्ट ऑफ द केस के अंदर लड़की जल्दी चीटिंग करती है। और अगर दोनों में से कोई भी चीटिंग करता है तो वो चीटिंग लड़का या लड़की जेंडर वाइज नहीं होता, वो कैरेक्टर वाइज होता है अकॉर्डिंग टू मी। कैरेक्टर अगर आपका गिरा हुआ ही है तो फिर आपको मैं बता रहा हूं ना, आपके सामने अगर कोई अपनी ये काट के रख देगा, उसके बाद में भी तुम ये बोलोगे यार ठीक से नहीं काटी इसने, मतलब ठीक से नहीं काटी। तो ये एक चीज होती है, बी मैच्योर। और जो लोग ये कहते हैं कि अरे प्यार व्यार कुछ नहीं होता भाई, सब साले चूतिया पे ये हैं, ट्रू, तुम्हारी औकात नहीं है शायद वहां तक पहुंचने की। फिर मेरे जैसा इंसान जो, मेरे ख्याल से, आई हेट रोमांटिक फिल्म्स, मैं ज़्यादा रोमांटिक पोइट्री भी नहीं करता, मैं सैड करता हूँ या फिर बेवफाई के ऊपर करता हूँ जिनमें अग्रेशन ज़्यादा रहता है, उसके बावजूद कि हाँ प्यार जैसी खूबसूरत एहसास कुछ है ही नहीं। मतलब चीज़ बोलने वाला था मैं उसको, बट एहसास उससे खूबसूरत कुछ है ही नहीं। एग्जाम्पल 4 के लिए ऐसे देखो ना, तुम्हें 100 सीढ़ियाँ चढ़नी है और 100 सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद ऊपर एक व्यू है जो बहुत खूबसूरत है। तुम 50 सीढ़ियाँ चढ़ते हो, नॉर्मली चढ़ गए, 50 के बाद में 60 चढ़ते हो तो तुम्हें थोड़ी सी थकान होती है, 70 पे जाते हो और भी थकान होती है, 80 पे जाते हो तुम्हारे घुटने बोल जाते हैं, 90 तक तुम्हारी जाने की हिम्मत नहीं होती। अब अगर तुम्हारी औकात नहीं है 100 सीढ़ियाँ चढ़कर वो व्यू देखने की, तो तुम क्या करोगे, भाड़ में जाए ना, ऐसा कैसा व्यू है, मेरे घुटने बोल गए, वापस नीचे आ जाओगे या वापस वहीं रुक जाओगे, वहां आने वालों को बोलते रहोगे अरे कुछ नहीं हो ऊपर भाई, या वहां पे बोलोगे कि नीचे चले जा। तो वही है, वो जो व्यू है 100 सीढ़ियों के ऊपर, वो है ब्रेकअप के बाद में जब इंसान निकल के आता है, दिल टूटने के बाद जो वो बनता है, वो जो व्यू दिखता है ना। आज मैं ये कहूं कि आज मेरे को जिस तरीके से रिलेशन समझ में आते हैं, मेरे को जिस तरीके से चीज़ें दिखती हैं, आज मैं बड़ी इजीली ये बात बोल सकता हूँ कि यार अगर कोई मुझे छोड़ के जा रहा है ना, इट्स ओके यार, सबकी अपनी मजबूरियाँ होती हैं, सबके अपने फैसले होते हैं। आई रिस्पेक्ट योर फीलिंग, देन यू कैन गो। एंड आप किसी के साथ जाके, अगर मेरे को ये पता चल जाए कि मेरे साथ रिलेशन में रहते हो वो किसी और के साथ सो रही है, जिस दिन मेरे को पता चल गया ठीक है भाई आपका कैरेक्टर सच में बहुत गिरा हुआ था कि आप एक टाइम पे 2 लड़कों के साथ सो रहे थे, आप अपना रास्ता देखिए, मैं अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से संभाल लूंगा। मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई हेट नहीं है, मेरे दिल में तुम्हारे लिए जो प्यार था वो ख़त्म हो चुका है बस। बट इतना कहने के लिए, इस तरीके से सोचने के लिए मुझे वो 100 सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ी, तब जाके वो चीज़ समझ में आई। और वो जो 100 सीढ़ियाँ चढ़ते हो आप एक्सपीरियंस से नहीं चढ़ते हो, उसमें गलतियाँ करते 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 चढ़ते हो। वो आपका इनोसेंस, जो इनोसेंट वर्जन होता है ना अपने अंदर का, वो एक मासूम सा बच्चा होता है, वो ऊपर तक पहुंचते पहुंचते जा चुका होता है, क्योंकि मासूम लोगों को हर व्यू अच्छा ही दिखता है, तो वहां जाके तुम्हें समझ में आ जाता है कि ये व्यू ऐसा है। तो आज अगर जिन लोगों को मैं सुनता हूं ये कहते हुए, या मैं भी अक्सर कहता हूं कि ठीक है यार सबकी अपनी मजबूरियां थी, वो गई, हैप्पी, दुआ दो, बोले ठीक है यार तू अपनी जिंदगी में खुश रहे। बट जब फर्स्ट टाइम था तो मैं ऐसा नहीं कह सकता था, नहीं मैं कह ही नहीं सकता, मैं तो नफरत करने लगा था, मेरे अंदर तो जलन भर गई थी, गालियां बकता था मैं तो सिचुएशन को, मैं तो लोगों को गालियां बकता था कि यार साले मतलबी हैं, प्यार व्यार कुछ नहीं होता। नहीं, फर्स्ट टाइम था, होती है चीजें, समझ में नहीं आती, क्योंकि डिप्रेशन को इस तरीके से एक तो कोई बात नहीं करता, और दूसरी तरीके से इस तरीके से ग्लोरीफाई कर दिया है फिल्मों के अंदर, तुम्हें ऐसा लगता है कि यही रियल है। एक चूतिया सी मूवी के अंदर एक चूतिया सा डिप्रेशन दिखा दे, जिसमें एक चूतिया किसी उस पे बैठा होता है, छत पे बैठा होता है या अपने घर के अंदर बैठा होता है, साला 40,000 के सोफे पे बैठ के एक बड़ी सिगरेट पीता रहता है, और तुम्हें लगता है होठ एकदम पिंक रहते हैं, उसके बाल एकदम सेट रहते हैं, स्किन एकदम चमकती रहती है, जिम जाके बॉडी रिप्ड हो चुकी है, और उसके बाद में सिगरेट पीता है, तो तुम्हें लगता है डिप्रेशन, दैट्स कॉल्ड डिप्रेशन। नो बॉय, दिस इज नॉट अ डिप्रेशन मैन, दिस इज एक्टिंग। एक थॉट से काल्पनिक जो तुम्हारे सामने प्रेजेंट किया जा रहा है। साले नाखूनों में मैल भर जाता है डिप्रेशन के अंदर, काले पड़ जाते हैं, जलने लग जाते हैं होठ,
बालों का वॉल्यूम कम होने लग जाता है, स्किन ऐसे रूखी हो जाती है ना। एक साधारण सा डॉक्टर जो चीर फाड़ फाड़ करता है वो भी तुम्हें देख के ऐसे बोलेगा पानी कम पी रहा है क्या? आसपास के लोग बोलेंगे क्या हुआ, नहाता ज्यादा है, पानी कम पीता है। बहुत कम लोग समझ पाएंगे उस सिचुएशन को कि यहां बात पानी की नहीं चल रही, यहां बात स्किन केयर की नहीं चल रही, यहां पे ट्रॉमा जो है ना इसकी चल रही है। तो अगर कोई 5 साल का रिश्ता, 10 साल का रिश्ता, 2 साल का रिश्ता तुम्हारा टूटा है, बी ए मैन, अपनी हीलिंग जर्नी को एंजॉय करो, जाने दो जिसको जाना है। हाँ ठीक है, थोड़ा सा तुम्हारा मन उदास है, थोड़ी सी फ्रस्ट्रेशन है, थोड़ी सी नफरत है, थोड़ी सी एंग्जाइटी है, ये चीजें थोड़ी थोड़ी है सारी, तब वो बनता पूरा एक ही चीज नहीं कर सकते हैं, सिर्फ हेट ही नहीं कर सकते आप। तो जाने दो, अपनी हीलिंग जर्नी को एंजॉय करो। रिश्ते बनते हैं, टूटते हैं, बिखरते हैं, बट आगे जाके एटलीस्ट अपने दिल को इतना पत्थर मत कर लेना कि वो पिघलने के बजाय साला टूट ही जाए। थोड़ा सा एक सॉफ्ट कॉर्नर जरूर रखना अपने हार्ट के अंदर कि एटलीस्ट जब तुम्हारी फीलिंग्स की कद्र करने वाला, तुम्हारी रिस्पेक्ट करने वाला, तुमसे उस तरीके से मोहब्बत करने वाला जिस तरीके से तुम हो, लड़का लड़की, तो वो जब दरवाजा खोले और जब तुम्हारे दिल के अंदर आए, यानी कि तुम्हारी जिंदगी के अंदर आए, तो उसे आकर कभी गिल्ट फील ना हो। वो आज के 5 साल पहले, आज के 10 साल पहले जो तुम्हारे साथ हुआ था, तुम उसके साथ ना कर दो। एटलीस्ट कोशिश करना। कुछ नहीं रखा सिग्मा बनने के अंदर ये है अब देखना भाई जो मैं मजे लूंगा, नहीं। बी ए मैन, बी ए गर्ल। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारे साथ गलत हुआ है, कोशिश करना कि अगर तुम पे भी कोई वही ट्रस्ट करे, वही लव करे तुमसे, वही केयर करे, तो उसे वो चीज ना मिले कभी जो तुम्हें तोहफे के अंदर मिली है। बस इतना ही कहना था। बाकी ख्याल रखो अपना और अपनी फैमिली का, बिकॉज और कोई रखने नहीं आएगा। इनफैक्ट मैं भी नहीं आऊंगा। मैं अच्छी अच्छी बातें कर लेता हूं लेकिन नहीं आऊंगा। अगेन हैप्पी न्यू ईयर। कोशिश करना कि इस साल के अंदर बहुत सी चीज़ों के ऊपर ध्यान दो, खुद के ऊपर ध्यान दो, खुद से मोहब्बत करना बहुत ज़रूरी है। देखते हैं इस साल दिसंबर के अंदर अपन कहाँ तक पहुँच पाते हैं। शुरुआत तो यहाँ से की है, पीछे बैकग्राउंड भी अभी तक मैंने सेट नहीं किया, सिर्फ अभी सिंपल बैकग्राउंड है। कोशिश कर रहा था कि सेटअप करूँ, कर लूँगा। ओके बाय, चलता हूँ, फिनिश।